हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ ऑफ वरुण's अकेडमी। ये किसी स्टैंडर्ड के लिए पर्टिकुलरली नहीं है, ना ही किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए है। हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी हिंदी व्याकरण पढ़ना चाहते हैं 5th ऑनवर्ड्स, उन सभी के लिए ये वीडियो है टिल 10th स्टैंडर्ड। तो अभी ये जो सब्जेक्ट है हिंदी व्याकरण का, इसमें हमने 6 पाठ तक पूरे किए थे। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं, उस प्रकार की सारी चीज़ें करके। उसके बाद ये 7वां पाठ मैं अपने अकॉर्डिंगली ले रही हूँ, जिसका नाम है काल। काल यानी आप सभी जानते हैं टेंस, जिसे हम बोलते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ग्रामर का, किसी भी लैंग्वेज में ग्रामर का। हिंदी में भी इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। तो फिलहाल हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं, पार्ट 7 काल। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे काल की परिभाषा, यानी उसकी डेफिनेशन, उसका अर्थ क्या होता है काल का। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है, मतलब क्रिया यानी आपका जो वर्ब है, जो काम है, वो किस समय में हो रहा है। जो समय बीत चुका है उसमें, या जिस समय में हम अभी हैं, जिसे वर्तमान कहते हैं, उसमें, या जो आगे चल के समय आने वाला है अर्थात भविष्य में। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है, कौन सा क्रिया कौन से समय में हो रही है, उसकी जानकारी जब मिलती है तो उसे हम काल कहते हैं। अगला, काल के भेद यानी उसके प्रकार। देखिए, काल के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, 3 भेद हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल और भूतकाल दोनों में ही 3-3 हमें और भेद मिलेंगे, यानी सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। यानी सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल, ये वर्तमान काल के भेद होंगे। उसके बाद भूतकाल में सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, ये भूतकाल के भेद होंगे। और भविष्य काल में हम केवल सामान्य भविष्य काल ही पढ़ते हैं। सबसे पहले हम वर्तमान काल के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद भूतकाल और फिर भविष्य काल। यहाँ मैंने तीनों को एक साथ लिखा है ताकि आपको उसके समय के अनुसार उसकी जानकारी मिले। जैसे वर्तमान काल में क्रिया का वर्तमान समय में होने का बोध, यानी वर्तमान यानी अभी का, प्रेजेंट टाइम जिसे हम बोलते हैं। तो अभी के समय में अगर कोई क्रिया हो रही है तो उस क्रिया का वर्तमान काल में समापन होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम भूतकाल की बात करें तो क्रिया का बीते हुए समय में होने का बोध। कोई भी क्रिया जो समय बीत चुका है, अगर उसमें वो क्रिया हुई है तो उसे हम भूतकाल में समावेश करते हैं। उसके पश्चात है भविष्य काल। भविष्य काल का क्या है? क्रिया का आने वाले समय अथवा भविष्य में होने का बोध, यानी ऐसी क्रिया जो अभी ना तो हो चुकी है ना अभी हो रही है, बल्कि वो आगे चल के आने वाले समय में होगी, उसे हम भविष्य काल में लेते हैं। उसके पश्चात हम एक एक प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वर्तमान काल के जो 3 प्रकार थे, यानी सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल पढ़ेंगे। उसमें से सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल का अर्थ क्या होता है? आज होने वाले कार्य का संकेत मिलना। आज, अभी, एट प्रेजेंट में, जिसको हम इंग्लिश में सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं, यानी जिस समय में अभी हम हैं उसी के समय के अनुसार कार्य का बोध होना। ऐसी जो क्रियाएं होती हैं उसके अंत में ता है या ती है ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे आता है, जाता है, खाता है, पीता है, सोता है, इस प्रकार के, या आती है, जाती है, खाती है, पीती है, सोती है, इस प्रकार के क्रियाओं का समावेश होता है। ये सिर्फ आपको एक संकेत के रूप में बताया गया है, जिससे आप आसानी से पहचान लेंगे। इसके कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। ठीक है। जाता है, आप जब भी कोई वाक्य आए केवल उसकी क्रिया को देखिए और उसका जो अंत होता है ना, उस पर आप ध्यान दीजिए। जैसे जाता है, जाता है में क्या मिला? ता है। लगाती है, इसमें क्या मिला? ती है। यानी चिड़िया निरंतर रट लगाती है। ठीक है। रट लगाना यानी कोई भी बात को लगातार बोलते रहना। तो चिड़िया निरंतर रट लगाती है, इसके अंत में क्या आया? ती है। ठीक है। मैं रोज प्रार्थना करती हूँ। अब आप समझेंगे ऊपर तो ता है और ती है और हूँ तो दिया नहीं है, लेकिन हम सभी चीजें नहीं दे सकते, बट करता, करती, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनके साथ है और हूँ लग सकता है। अगर मैं शब्द, आपका जो वाक्य है उसमें मैंने शब्द लिखा है मैं, करता जो है वो मैं हूँ, तो मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, मैं के साथ तो हम हूँ ही लगाते हैं। तो ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के जो अंत में शब्द आते हैं वो क्रिया के अंत में अगर आ रहे हैं तो वह सामान्य वर्तमान काल है। अगला हम देखेंगे वो है अपूर्ण वर्तमान काल। देखिए, अपूर्ण शब्द से ही हम समझ पाते हैं कि कार्य अभी पूरा हुआ ही नहीं है।
ठीक है। वर्तमान में होने वाली क्रिया के अपूर्ण होने का बोध होना, यानी अभी कोई काम अगर हो रहा है लेकिन वो काम अभी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, वो काम अभी कंटिन्यूअस में है, जिसे हम इंग्लिश में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रही हूँ, इस प्रकार के शब्दों का समावेश होता है। मैंने रहा है और रही है लिखा है, ये आपकी जानकारी के लिए है। अब उदाहरण आप इसके देख लीजिए। सबसे पहले है माँ बेटे को बुला रही है, रही है आया। जैसे हम कंटिन्यूअस में जब इंग्लिश में रहते हैं तो हम लिखते हैं ना आईएनजी फॉर्म, ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे ये रही है या रहा है फॉर्म आता है। वह मैदान में खेल रहा है, तो रही है लड़की के लिए, रहा है लड़के के लिए। और अगर बहुवचन है यानी वे सब आज घर लौट रहे हैं, तो रहे हैं ये भी अपूर्ण वर्तमान काल में ही आएगा। अगला हम पढ़ रहे हैं वर्तमान काल में। हमने पहला जो प्रकार पढ़ा था वो था सामान्य, दूसरा अपूर्ण, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं ये है पूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान में होने वाली क्रिया के पूरा हो जाने का बोध। जैसे अभी जस्ट कोई काम हो रहा था और अभी अभी वो काम पूरा हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही अभी क्रिया पूरी हुई है वर्तमान समय में, तो उस समय की क्रिया अगर हो रही है तो उसे हम कहते हैं कि वो पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया है। जैसे इसमें उदाहरण के लिए क्रिया के अंत में आ है या ई है या ए है का प्रयोग होता है। देखिए आ का मतलब सिर्फ आ नहीं होता है, हाँ, आ में का, खा, गा, घा, इस प्रकार के सारे शब्द आ के अंत में आते हैं। उसी प्रकार जैसे हम बोलेंगे ची, छी, जी, झी, इस प्रकार के जो अंत होते हैं उसमें ई आता है, तो इसलिए आ है, ई है या ए है, इसका प्रयोग होता है। उदाहरण आप देखिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमारे चलने का समय हो गया है, हो गया है, या में क्या आया, आ, यानी आ है, ठीक है। उदाहरण दूसरा देखिए आप, जिंदगी संघर्ष से भरी हुई है, इसमें ई है, ठीक है, तो ई आ गया। उसके बाद लोगों ने जंगल साफ कर दिए हैं, ए हैं। तो ये जो हमारा अक्सर यहाँ पे देखिए अपूर्ण और पूर्ण में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सामान्य में हमने क्या पढ़ा, आता है, जाता है, खाता है, पीता है, यानी ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। अपूर्ण में हमने क्या पढ़ा था, जो अपूर्ण यानी क्रिया हो रही है, तो रही है, रहा है, रहे हैं, रही हूँ, इस प्रकार के। और पूर्ण वर्तमान काल में आएगा आ है, ई है, ए हैं। जैसे आ रहा है, आ रही है या आ रहे हैं, तो आ, ई और ए इनका समावेश हुआ। अगला जो है हम भूतकाल में जा रहे हैं। तो भूतकाल में जो सबसे पहला उसका प्रकार था, भेद था, वो था सामान्य भूतकाल, यानी जिसे हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब इसमें बोलने से पहले ही क्रिया के हो जाने का बोध होना। देखिए शब्द ही भूतकाल है यानी समय बीत चुका है, लेकिन जब बीते हुए समय में मैंने अभी कोई बात कही, उससे पहले ही क्रिया पूरी हो गई है अगर, तो उसे हम कहते हैं सामान्य भूतकाल। इसके अंत में जैसे मैंने आ है, ई है, ए है कहा था, सिर्फ आ, ई और ए, यानी अगर हम देखें तो आप देखें पूर्ण वर्तमान काल में आ है, ई है और ए है था, और आप देख रहे हैं सामान्य भूतकाल में आ, ई और ए है, यानी इसमें है नहीं है सिर्फ। बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे हिरण का शरीर शिथिल पड़ गया, तो अगर पड़ गया, आ पे अंत हो गया है, ना इसमें था है, ना है ना होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ उतना ही पार्ट आ रहा है आपका, गया। गया है अगर होता तो वो पूर्ण वर्तमान काल होता, लेकिन सिर्फ पड़ गया है ना, तो इसीलिए वो उसका समावेश सामान्य भूतकाल में आएगा। चपरासी ने साइकिल छोड़ दी, दी पे ये वाक्य समाप्त हो गया है, यानी ई आया अंत में। दी में क्या आया, द और ई, तो ई आया, यानी ये सामान्य भूतकाल है। फिर मैं बता रही हूँ, अगर इसमें चपरासी ने साइकिल छोड़ दी है, अगर ऐसा होता तो वो होता पूर्ण वर्तमान काल। बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा उदाहरण आप देखिए, धीरे धीरे कई महीने बीत गए, गए में ए आया है, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। अगर यहीं पे वाक्य होता धीरे धीरे कई महीने बीत गए हैं, तो वो होता पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। तो अगर है नहीं है, था नहीं है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये सामान्य भूतकाल है। अगला हम देख रहे हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में अगर आप आएंगे तो इसमें जैसे कि अपूर्ण है, ये क्रिया पूरी नहीं हुई है, लेकिन ये क्रिया हो कब रही है, भूतकाल में, यानी बीते हुए समय में क्रिया के पूर्ण न होकर
जारी रहने का बोध होना, मतलब क्रिया अभी भी हो रही है लेकिन कब, भूतकाल में, तो उसे हम कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। इसमें क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत ही आसान है, देखिए अपूर्ण वर्तमान काल था तो है आया था, रहा है, रही है, रहे हैं। अपूर्ण भूतकाल आया तो रहा था, रही थी, रहे थे। बहुत आसान है। अब इसका उदाहरण आप देखिए, वह घर लौट रहा था। सबसे पहले तो था थी देखकर ही आप समझ जाएंगे कि भूतकाल है। अगर उसमें रहा, रही, रहे ऐसे शब्द हैं तो वो होगा अपूर्ण भूतकाल। बहुत आसान है पहचानना। पहले आप एकदम अंत वाला देखिए, जैसे था, थी, थे, ये वाले शब्द देखिए। अगर वैसा शब्द है तो आंख बंद करके आप समझ सकते हैं कि ये भूतकाल है। लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे, रहे वाला शब्द अगर आ गया तो वो है अपूर्ण भूतकाल। जैसे दूसरा उदाहरण देखिए, मंद व शीतल हवा चल रही थी। तो चल रही थी यानी एक तो भूतकाल है और कौन सा है, अपूर्ण है। उसके पश्चात है, उसके साथ कुछ आदमी आ रहे थे। कुछ आदमी आ रहे थे, आ रहे थे तो रहे थे, ठीक है। रहे हैं है तो पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल आएगा और रहे थे है तो अपूर्ण भूतकाल आएगा। अब भूतकाल का जो तीसरा और अंतिम भेद था वो था पूर्ण भूतकाल, यानी भूतकाल में ही क्रिया हुई है लेकिन वो क्रिया भूतकाल में पूरी हो चुकी है, यानी बहुत समय पहले ही क्रिया के बीत जाने का बोध होना। बहुत समय पहले वो क्रिया हो चुकी है तो इसलिए हम उसको किसमें समावेश करेंगे, उसका पूर्ण भूतकाल में। और इसमें आ था, ई थी या ए थे ऐसे शब्दों का समावेश होगा। मैं एक बार फिर से आपको ये दिखाना चाहूंगी, देखिए आ, ई और ए, ये जहां पे आ, ई, ए है, जैसे गया, दी, गए, इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो अगर गया था हो गया तो पूर्ण भूतकाल हो गया, ये देखिए, ठीक है। और गई थी, आप उदाहरण के हिसाब से अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। पूर्ण भूतकाल और सामान्य भूतकाल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ उसमें था, थी, थे इस प्रकार के शब्दों का समावेश नहीं था और पूर्ण भूतकाल में इस प्रकार के शब्दों का समावेश है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप उदाहरण देखेंगे, वे सब स्टेशन पर पहुंच गए थे। वे सब स्टेशन पहुंच गए थे, ए थे। अगर इसमें सिर्फ थे नहीं होता, वे सब स्टेशन पहुंच गए, तो ये हुआ सामान्य भूतकाल। लेकिन गए थे अगर आ गया तो ये हो गया पूर्ण भूतकाल, ठीक है। गए हैं आ गया तो हो गया पूर्ण वर्तमान काल। बहुत थोड़े थोड़े से चीज़ों का इसमें अंतर है, लेकिन थोड़ा सा एक साथ अगर आप सारे उदाहरण देखेंगे तो बहुत आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा। वहां की तस्वीर बदल गई थी, ठीक है। गई थी देख के ही पहले आप थे, थी, था देख के ही समझ जाएंगे कि ये भूतकाल है। अगर रहा, रही है तो आप समझ जाएंगे अपूर्ण भूतकाल है। और अगर गए थे, गई थी, हुआ था, इस प्रकार के यानी ए, आ, ई इस प्रकार के शब्द अगर आ रहे हैं, आ था, ई थी या ए थे इस प्रकार के शब्द अगर आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये पूर्ण भूतकाल है। जैसे उदाहरण तो अंतिम वाला आप देखिए, घर अतिथियों से भरा हुआ था, ठीक है। भरा हुआ था है इसलिए भूतकाल है, और आ था है इसलिए वो पूर्ण भूतकाल है। अगर घर अतिथियों से भरा हुआ है ऐसा अगर बताएंगे तो वो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है। अब अंतिम में हम आ रहे हैं भविष्यकाल, और भविष्यकाल का जैसा मैंने आपको बताया केवल एक ही प्रकार उसमें हमें पढ़ना ही है और वो है सामान्य भविष्यकाल। यानी बहुत आसानी से भविष्यकाल ही सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि इसके कोई अन्य प्रकार भी नहीं दिए गए हैं। तो भविष्य में होने वाली सामान्य क्रिया की सूचना का बोध होना, ऐसे शब्द, ऐसी क्रियाएं जिससे हमें आने वाले समय में होने वाली जो चीजें हैं उसका बोध होता है, उसकी जानकारी मिलती है, उसे हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। और इसमें बहुत आसान है पहचानना क्योंकि क्रिया के अंत में गा, गी, गे इस प्रकार के शब्द होते हैं। तो उदाहरण अगर आप देखेंगे, वह फिर से अवश्य आएगा, आएगा यानी वो क्रिया आने वाले समय में होने वाली है यानी भविष्यकाल में है। तो और एक ही भविष्यकाल का हमें प्रकार एक ही है ही है तो सामान्य भविष्यकाल है। उससे कमरे की शोभा बढ़ जाएगी, अंत में गी आ गया तो यानी आगे भविष्य में होने वाली क्रिया है ये। वे परसों अपना काम पूरा करेंगे, गे आ गया है, ठीक है। तो वे परसों अपना काम पूरा करेंगे, इस प्रकार के जो वाक्य हैं ये किस में आते हैं, सामान्य भविष्य काल में। तो इस प्रकार से हमने इसमें सबसे पहले पढ़ा काल,
काल की परिभाषा, फिर काल के भेद। काल के जो मुख्य भेद थे वो 3 थे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। तत्पश्चात हमने वर्तमान काल के 3 प्रकार पढ़े, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में आता है, जाता है, खाता है, पीता है, इस प्रकार के शब्द थे। अपूर्ण वर्तमान काल में आ रहा है, आ रही है, जा रहा है, जा रही है, इस प्रकार के शब्द थे। पूर्ण वर्तमान काल में आया है, गया है, इस प्रकार के शब्द थे। उसके पश्चात भूतकाल के 3 प्रकार थे, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल में बहुत ही आसानी थी समझने की, जिसमें देखिए आप देख सकते हैं आ, ई और ए, यानी पड़ गया, छोड़ दी, बीत गए, यानी ना है ना था है, इससे आप पहचान सकते हैं। उसके बाद अगले में है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में किस प्रकार की चीज़ें थी, रहा था, मतलब रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के शब्द हैं। यानी रहा, रही, रहे ये अपूर्ण में आते हैं। अगर है लग गया तो अपूर्ण वर्तमान काल, अगर था लग गया तो अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद था पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में वही जो सामान्य भूतकाल में थे वही शब्द आएंगे, केवल था, थी और थे लग जाएंगे, यानी गए थे, गई थी, हुआ था, ठीक है। और अंत में आ रहा है हमारा सामान्य भविष्यकाल, जिसमें गा, गी और गे जैसे अंत शब्दों का समावेश होता है। तो इस प्रकार ये आपका एक जो पाठ था, जिसे हम काल कहते हैं, टेंस, वो बहुत ही सरल है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको एग्जाम में आपको परीक्षा में आएगा, एक काल से दूसरे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो काल पहचानने के लिए आ सकता है और उसके जो भेद होते हैं वो लिखने के लिए, और दूसरा जो है आपको परिवर्तन करने के लिए भी आ सकता है, एक काल में से दूसरे काल में परिवर्तन करना है। तो अगर ये अंत शब्द आपको अच्छे तरह से याद रहेंगे कि किसमें कौन सा अंत शब्द इस्तेमाल होता है, तो बहुत ही आसानी से आप इसे कर सकते हैं। सो इस तरह से ये हिंदी ग्रामर का जो लेसन है काल, वो ख़त्म होता है। थैंक यू।